हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें दिल्ली साम्राज्य की, तो दिल्ली सल्तनत और साम्राज्य एक इस्लामिक साम्राज्य था जो कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में फैला था। इस साम्राज्य ने लगभग 320 सालों तक दिल्ली पे राज किया है और इसी 320 सालों में अलग अलग वंश या डायनेस्टी जिनको हम बोलते हैं वो यहाँ पे हुए हैं अपने अपने टाइम में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा वंश कब अस्तित्व में आया, वंश का नाम और कौन से साल में वो अस्तित्व में आया, ये सब हम पढ़ेंगे। और मजे की बात ये है कि ये सब हम आपको याद भी करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी ट्रिक्स और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम इन ट्रिक्स से गेन करेंगे। दिल्ली सल्तनत में अगर बात की जाए वंशों की या डायनेस्टीज़ की, तो मुख्य वहाँ पे 5 वंश हुए हैं। उनके नाम क्या हैं? गुलाम वंश, देन खिलजी वंश, तुगलक वंश, सईद वंश और लास्ट में नंबर आता है लोधी वंश का। हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो है 1200 के 6 गुलाब लगाए 1290 में जाकर खिले। एक तो इतने महंगे गुलाब लिए 1200 के 6 गुलाब, और जब वो लगाए हैं उसके बाद खिले कितने सालों के बाद जाके 1290 में जाके खिले। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रिक। ये लाइन सिंपल सी शॉर्ट सी लाइन आपने ऐसे ही याद करनी है। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1200 के 6, ये जो पहले 4 वर्ड हैं इससे हम बनाएंगे 1206 ईस्वी यानी कि साल। गुलाब से बनेगा गुलाम वंश। तो क्या पता चल रहा है हमें कि 1206 में जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, गुलाम वंश शुरू हुआ था 1206 से। उसी तरह नीचे देख सकते हैं हम 1290 में जाकर खिले, खिले से बनेगा खिलजी वंश। 1290 में खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी, गुलाम वंश समाप्त हो चुका था। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रिक जिससे हम 2 वंशों को याद कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन से सन में उनकी स्थापना हुई थी ये भी याद कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट ट्रिक पे। तो हमारी सेकंड ट्रिक को हम ले सकते हैं एज अ मोटिवेशनल कूट, कि इसमें जैसे लिखा है कि तेरा भी लक 1414 से ईद की तरह आकर तुझे 1451 तक लो देगा। यानी कि वो व्यक्ति जो मेहनत करके हार चुका है उसको उसका फ्रेंड या उसके दोस्त या उसके घर वाले एक सलाह दे रहे हैं, सलाह के तौर पे उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराओ नहीं, तेरा भी लक कभी ना कभी ईद की तरह जगेगा और तेरी ज़िंदगी में लो भर देगा। तो यही हमारी ट्रिक है, तेरा भी लक 1414 से ईद की तरह आकर तुझे 1451 तक लो देगा। ये लाइंस आपने पढ़नी है, एक बार माइंड में बिठा ली तो ये कभी भी भूलेंगी नहीं। तो आइए देखते हैं इनसे हम कैसे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। हेयर यू कैन सी कि तेरा भी लक जो हमने हिंदी में वर्ड लिखा है वो 13 से 13, भी से 20 यानी कि 1320 में तुगलक वंश, लक से बनेगा तुगलक, तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1414 को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे 1414 से, इट मीन्स 1414 से ईद का से बनेगा हमारा सईद वंश। तो सईद वंश था 1414 से उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद लास्ट जो मंथ था दिल्ली सल्तनत का वो 1451 में आया था और उनका नाम था लोधी वंश। तो लो देगा से हम याद रखेंगे लोधी वंश। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, तेरा भी लक से 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। 1414 से ईद, तो 1414 में सईद वंश आया था एग्जिस्टेंस में। देन 1451 तक लो देगा मीन्स 1451 में आया था लोधी वंश एग्जिस्टेंस में। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज़। आई होप कि ये एक छोटी सी वीडियो आपको हेल्प करे दिल्ली सल्तनत के वंशों की या डायनेस्टीज़ को याद करने में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइज।